हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीआईपी विजन स्टडी। आज आपको यूज ऑफ हैविंग टू के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है। हैविंग टू का यूज डेली लाइफ में कैसे होता है, ये भी आपको बताएंगे। देखिए, यूज ऑफ हैविंग टू, इसकी पहचान क्या होती है? इसको इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन बोला जाता है। जैसे पहचान होगी, ना पढ़ रहा है, नी पढ़ रही है, ने पढ़ रहे हैं। और इसका ये कॉन्टिन्यूअस कंसेप्ट है। अगर देखें तो कॉन्टिन्यूअस कंसेप्ट है ये। और ये जो वर्क होगा इसमें समझिएगा, सब्जेक्ट जो होगा किसी भी कार्य को मजबूरी बस करेगा, मतलब अपने मन से मन नहीं है उसका, लेकिन वो करेगा। तो आप समझ जाएंगे दोस्तों कि यूज ऑफ हैविंग टू का यूज है ये। अब समझिएगा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि वीडियो शॉर्ट जाए और लंबा ना जाए, आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है अफर्मेटिव। सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डी इंट्रोगेटिव। डी मतलब होता है डबल इंट्रोगेटिव। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड होता है। फिर इसके बाद समझिएगा, इसमें निगेटिव में सिर्फ इज एम आर के बाद आपको नॉट लगा देना, बाकी सेम प्रोसेस है। बात कर रहे हैं हम अगर इंट्रोगेटिव की, इज एम आर पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैविंग टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब यहां देखिएगा डी इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, इज एम आर, सब्जेक्ट, हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इतने होते हैं। अब समझिएगा, सबसे पहले इसका एक एग्जांपल है, मुझे जल्दी सोना पड़ रहा है। देखिए, ये कर्ता मुझे है, बोले तो सब्जेक्ट जिसको बोला जाता है। अब इसको जल्दी सोना पड़ रहा है, किसी मजबूरी बस इसका मतलब सोने के कार्य को करना पड़ रहा है। ठीक, तो इसको हम सबसे पहले कैसे बनाते हैं समझिएगा ध्यान से। इधर इस स्ट्रक्चर की सहायता से आई, अब आपको पता होगा किसके साथ में इज लगता है, किसके साथ में एम लगता है, किसके साथ में आर लगता है। सिर्फ आई के साथ में एम लगता है, बाकी ही, सी, इट, दिस या किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज लगता है, और यू, वी, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर लगता है। ठीक, तो शायद है कि ये आपको पता होगा। देखिए, मुझे जल्दी सोना पड़ रहा है। आप इस स्ट्रक्चर की सहायता से कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट इसमें आई है, मुझे को आई बोलते हैं, तो मैंने आई लिख दिया। इसके बाद इज एम आर क्या लगेगा? मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि एम के साथ में ही आई लगता है, आई एम। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे आप? हैविंग टू, आई एम हैविंग टू। अब देखिए, सोना को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वो सोना गोल्ड वाला नहीं है यहाँ पे, वो स्लीप करने वाला है, जो आप नींद लेते हैं भरपूर 28 घंटा 24 घंटा, सोना, इसको बोलते हैं स्लीप। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा आई एम हैविंग टू स्लीप। अब जल्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्ली। ठीक, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगर इसी को आपको निगेटिव में बनाना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी के जस्ट बाद आप नॉट लगा देंगे। कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट हैविंग टू स्लीप अर्ली, ऐसे बना देंगे। अगर इसको आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो इज एम आर, वही एम को पहले ला देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर उसके बाद हैविंग टू स्लीप, फिर अर्ली, फिर लिख देंगे, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, डी इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल था ये, दूसरा एग्जांपल, उसे अपना मकान या इसको आप घर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मकान बहुत पुराना वर्ड हो गया है। उसे अपना घर बेचना पड़ रहा है। अब समझिएगा, देखिए, कर्ता जो है सब्जेक्ट को मजबूरी बस अपना जो है वो हाउस बेचना पड़ रहा है, तो इसको मजबूरी होगी। इस सेंटेंस में ये हमको ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आप किसका यूज करेंगे? आप यूज करेंगे यूज ऑफ हैविंग टू का। समझिएगा, उसे अपना घर बेचना पड़ रहा है, तो इसका एग्जांपल आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना है। सबसे पहले आप ही, अब इसके बाद ही के साथ में क्या लगता है आपको पता है, मैंने बताया था अभी, इज, ही, इज,
इसके बाद आप लगाएंगे हैविंग टू, ही इज हैविंग टू सेल। इसके बाद अपना क्या होता है, हिज हाउस। ठीक, अगर इसका निगेटिव बनाना होगा आप यहीं पे ही इज नॉट हैविंग टू सेल हिज हाउस ऐसे बना देंगे। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो सबसे पहले आप इज लगाएंगे, इज ही हैविंग टू सेल हिज हाउस ऐसे बना देंगे। और इसका अगर डबल इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो आप बीच में जो क्यों वर्ड आता है यानी कि WH फैमिली वाला वो लगा के आप बना सकते हैं। ऐसा कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।